हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था और आपको होमवर्क के तौर पे मैंने ये दिया था कि आप इसको करके आना, मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है विलोपन। अगर मैं बात करूं बेटा तो ये क्लास 12th के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप जनरली क्लास 12th में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे सारी चीजों को, ठीक। लेकिन यहाँ पे सिखाने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सीखो और वहां पे भी ज्यादा बेहतर करो। अब देखो, हम लोगों ने पहली बात कंडीशन क्या सीखा था कि अल्फा बीटा क्या होता है। अल्फा बीटा समझ में आ रहा है? मतलब कि जब भी जहां पे कोई भी हेट्रो एलिमेंट लगा हो, ठीक है, या हेट्रो एटम्स लगा हो, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। देखो यहाँ क्लोरीन लगा है तो जस्ट बगल वाला ये कार्बन अल्फा कहलाएगा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे मैंने ये होमवर्क दिया था कि आपके पास यहाँ पे क्लोरीन लगा है, हेट्रो एटम है, तो ये तो कार्बन अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये भी बीटा हुआ। अब सिंपल सी बात है, हम लोग क्या सीखे थे कि हाइड्रोजन लेकर जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन को क्या करता है? लेकर जाएगा। आप चाहे जहां से जानते हो, और इल्कोहलिक KOH या फिर यहाँ पे इल्कोहलिक NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि एक बार यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, एक बार हो सकता है इधर से लेकर जाए। क्लियर हो कि नहीं? अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो इसके बॉन्डिंग को हमें दिखाना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, चलो हम लोग यहाँ पे दो फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन बन सकते हैं, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। पहले ऑप्शन में मन कर रहा है कि यहाँ वाले के हाइड्रोजन को हटाया जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? CH3, जो जैसे वैसे, यहाँ पे CH2 ही रहेगा। इस वाले कार्बन से तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का Cl निकलेगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे बेटा वो क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग में हेल्प कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। क्लियर है कि नहीं? ये इस प्रकार से होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मन कर रहा है बेटा कि आप इस वाले हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओगे तो क्या बनेगा? क्लियर हो कि नहीं? यहाँ से जब हाइड्रोजन वाले को हटाओगे तो इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आपके पास CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH, या फिर तुम्हारा मन करे तो तुम इधर वाले को कहीं से भी हटा सकते हो, तुम्हारा जो अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। फिर यहाँ पे भी क्या कर सकते हो? CH2, और यहाँ पर तुम्हें CH हो जाएगा ना, यहाँ पे CH हो जाएगा, फिर डबल बॉन्डिंग CH2 कर दो। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे डबल बॉन्डिंग CH2 कर दो। अब देखो, अब हमें काम क्या करना है कि हमारे पास दो सारी चीजें हो गई। तो जो एल्कीन है, एल्कीन हमारा ये है, ये हमारे पास क्या है? एल्कीन है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? एल्कीन है, ये भी हमारे पास एल्कीन है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि दोनों में से मेजर कौन बनेगा, ठीक। यहाँ पे दो प्रोडक्ट तो हो गए हैं, लेकिन ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कौन करेगा? तो ध्यान से सुनना कि यहाँ पे ज्यादा कौन बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक रूल को फॉलो करते हैं, उस रूल का नाम होता है सेटजेफ रूल, ठीक। सेटजेफ रूल। सेटजेफ एक साइंटिस्ट है, इन्होंने दो रूल दिया था। इन्होंने ये बोला था कि जो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड वाला एल्कीन हो, जो भी कार्बन हो, तो वहां पे देखो कि तुम्हारे पास कौन अल्फा कौन बीटा है। अगर हम लोग ये देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है? अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन है। इधर वाले को देखेंगे तो हमारे पास अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है। अब यहाँ पे हमें सपोज करो कि हमें समझाना है कि कौन मेजर बनेगा, तो हमारे पास कई सारे रूल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इजी जो रूल बताया जाता है वो हाइपर कंजुगेशन। वो किसके थ्रू होता है? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता था? हाइपर कंजुगेशन में हम लोग ये सीखते थे कि नंबर ऑफ अल्फा कार्बन क्या होते हैं, ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं? पहले वाले प्रोडक्ट में देखो 1 2, अल्फा कार्बन हमारे पास कितने हैं? 2 है। और यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं? हमारे पास 1 है, ठीक। यहाँ पर अल्फा कार्बन कितना है? 1 है केवल यहाँ पर। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5 हैं। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो कितने हैं टोटल? तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। अब इतनी बातें तुम्हें चलो मान लेते हैं कि नहीं समझ में आया, लेकिन अभी इसको नोट करो, मैं इसको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। पहले नोट करो इसको।
चलो बेटा, अब हम लोग इसी चीज को तुमको बहुत अच्छे से और समझाएंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से बस सुनना, तुम्हारा काम होगा ध्यान से चीजों को समझना और प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बेटा CH3, CH2, CH और यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारे पास है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में है। अब देखो, हम लोगों को ये रिएक्शंस प्रोसीड करवाने हैं, प्रोसीड करना पड़ेगा। एल्कोहलिक, यहाँ पे हमारे पास एल्कोहलिक KOH हो सकता है या फिर NaOH हो सकता है, यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अब जिससे हेटेरो एटम्स लगे होंगे वो अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, कंफर्म है, यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पे बेटा हमारे पास दो ऑप्शन बनेंगे, पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन को समझते हैं। पहले ऑप्शन में होगा कि एक बार ये Cl क्या करेगा, इधर वाले से हटाएगा, ठीक है, बीटा वाला इस वाले बीटा के साथ हाइड्रोजन को हटाएगा, एक बार हो सकता है इसके साथ, तो पहले हम लोग इसके साथ हटा देते हैं। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे बेटा CH2 रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास डबल बॉन्डिंग तो बनाएगा कि नहीं, बोलो भैया, यहाँ पर तुम्हारे पास डबल बॉन्डिंग तो बनाएगा। अब अगर तुम डबल बॉन्डिंग लगाए तो यहाँ पे क्या करोगे, CH करोगे, यहाँ पे CH3 करोगे। ये देखो, ये 4 बॉन्डिंग है लेकिन ये दिक्कत कर गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो एक हाइड्रोजन तो हटाना ही पड़ेगा ना, यहाँ पर कोई आपत्ति तो आपको होगी नहीं, क्लियर है। यहाँ पे अरे एक हाइड्रोजन हटाया ना आपने, यहाँ से एक Cl यहाँ से लेकर गया, अब हो सकता है दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ से क्लोरीन को हटाया जाए, जब यहाँ से Cl हटाएगा तो क्या होगा, तो बिल्कुल ये सभी चीजें वैसी के रहेंगी, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा CH2 हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास CH तो रहेगा ही, यहाँ से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ बचेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो पहला तुम्हारा काम है ना कि जो भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है उसको पहले एक बॉक्स में क्लियर करो, यहाँ पर बॉक्स में। अब देखो यहाँ पे कुछ तो ऐसा कांड हुआ है ना, तो इसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, सिखाएं तुम लोगों को, यहाँ पर भी क्या है अल्फा कार्बन, लेकिन यहाँ पे तो इसके बगल वाला देखो, कुछ नालायक कहेंगे ये वाला कार्बन नहीं बेटा, ये पूरा का पूरा एक है ना, तो इसके बगल वाला कार्बन क्या था, अल्फा है और ये बीटा है। अब यहाँ पे एक रूल आता है, एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा सेडजेफ, ठीक, सेडजेफ आते हैं, ये बताते हैं अपना एक रूल कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो इन्होंने बताया कि तुम ये ध्यान से देखो कि किसके पास अल्फा कार्बन क्या है, मतलब अगर मोर सब्स्टिट्यूएंस रहेगा तो बेटा एल्कीन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक, अगर ज्यादा प्रतिस्थापी यहाँ पे कंपाउंड कोई भी जुड़ा हो तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पहले वाले प्रोडक्ट में हमारे पास अल्फा कार्बन कितना है, 1 और 2, तो यहाँ पे बेटा अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, सॉरी 3 वहां पे कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 6 हो गया। ये पहले प्रोडक्ट की बात कर रहा है। दूसरे प्रोडक्ट में बोलो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं, तो अल्फा कार्बन आपके पास 1 है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है बेटा, यहाँ पे 2 है, तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन जब आपको पढ़ाए थे, हाइपर कंजुगेशन, ठीक, जब आपको बेटा हाइपर कंजुगेशन में बताए थे तो ये बताए थे जिसके पास जितना ज्यादा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ही ज्यादा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा, और जो जितना ज्यादा स्ट्रक्चर शो करेगा वो उतना ही स्टेबल होगा, तो बेटा ये क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ये आपका क्या बनेगा, मेजर, ठीक है, बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट बनाएगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेडजेफ ने क्या बताया था कि ज्यादा प्रतिस्थापी एल्कीन होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ज्यादा स्थायी होगा, तो यहाँ पे क्या है प्रतिस्थापी एल्कीन CH3 2 बार लगे और यहाँ एक ही बार, सब एक ही में है ना बेटा, ये इधर तो कुछ लगा नहीं है। अब क्लियर हो रहा है, देखो जो चीजें मैं बोल दूं तुम उसको कोशिश किया करो नोट करने की, जरूरी नहीं बेटा कि मैं हर बात लिखती हूँ तो आप नोट नहीं करो, मैंने बोला तो आप उसको नोट किया करिए, लिखा करिए कि क्या होता है। सेडजेफ रूल क्लियर हो गया, देखो ये सेडजेफ रूल बेटा अभी आगे बहुत सारी चीजों में फॉलो होगा। अब एक और चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, हमारा जो तीसरा आता है, तीसरा होता है यहाँ पे वी हैलोजनीकरण, ठीक है, तीसरा आता है वी हैलोजनीकरण, ठीक,
यहाँ पे तीसरे में होता है डी हैलोजिनेशन। डी हैलोजिनेशन क्या होता है? ठीक है, डी हैलोजिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर हैलोजन तो कहीं ना कहीं से निकलेगा। डी का मतलब होता है निकलना, ठीक है, जैसे हम लोग वाटर में करते हैं ना, वैसे ही डिहाइड्रेशन। ठीक, तो यहाँ पे डी का वर्ड क्यों यूज कर जाता है कि निकाला जाता है हैलोजन को। किसको निकाला जाएगा? हैलोजन। हैलोजन में हमारे पास एक्स होते हैं, इसके फ्लेवर कई सारे होते हैं, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक, ये सारी चीजें मैं तुम लोग को बार बार सिखाती रहती हूँ। अब यहाँ पे सपोज करो, समझो, अब यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन ऐसे लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स मतलब हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन हो सकता है, नालायक। ठीक है, छोटी छोटी चीजें सीखा करो, ये सब यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, अब हम लोग इसको कहते क्या हैं? देखो, कई बार तो हो सकता है कि आपके मास्टर जी यही पूछ लें कि अगर इस टाइप का दिया गया है तो ये किस टाइप का यौगिक है, बताओ ये कैसा है, क्या करोगे, बताओगे ना? तो बेटा जब जब भी बेटा देखा करो, जब जब कार्बन के, ठीक है, जब जब दो कार्बन के पास या दो अलग अलग कार्बन के पास दो हैलोजन हो तो उसे हम लोग कहते हैं विशनल। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग विशनल फैमिली के नाम से जानते हैं, या फिर यहाँ पे विशनल डाई हैलाइड कहा जाता है। तो लिखेंगे जब पास पास वाले कार्बन पे, लिखो जब पास पास वाले कार्बन पे, जब पास पास वाले कार्बन पर दो हैलोजन लगा हो, ठीक है, हाइड्रोजन लगा हो क्या कहेंगे उसको? विसिनल। ठीक, विसिनल डाई हैलाइड कहा जाता है बेटा, डाई हैलाइड कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? क्या कहा जाता है? विसिनल डाई हैलाइड कहा जाता है। जैसे पीटीआर, पीटीआर का क्या मतलब होता है? पॉइंट टू रिमेम्बर। ठीक है, इसको याद किया करिए, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। पीटीआर का मतलब है पॉइंट टू रिमेम्बर, ये याद करिएगा। बोला जा रहा है कि जब दो दो कार्बन, जब पास पास वाले कार्बन पे दो हैलोजन लगे हो, देखो ये दोनों पास पास है ना, इनसे दो हैलोजन निकला हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशनल डाई हाइलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसको विशनल कंपाउंड के भी नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर विशनल हाइड्रोकार्बन के नाम से भी इसको समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, सिंपल सी बात है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? एल्कीन में। हमारा काम क्या है? एल्कीन बनाना। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से ये दोनों अपने जोड़ी के रूप में निकल गए दोनों, तो ये क्या करेगा बेटा? इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे इन दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, ये डबल बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे, तो इन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्डिंग आ जाएगा कि नहीं? ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये दोनों निकल गए, ये दो हाइड्रोजन बचे, इसका दो हाइड्रोजन इसका, डबल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपके क्या पास बन के तैयार हो गया? एल्कीन। ये आपके पास बन के तैयार क्या हो गया बेटा? एल्कीन। और X2 यहाँ से निकल जाएगा। H2 का मतलब है यहाँ पे Cl लगा रहेगा, तो Cl2 Br2 ऐसे कुछ भी करके यहाँ पे निकल जाएगा। समस्या ये होती है कि ये करवाता कौन है? ठीक, यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में हम लोग किसको लेंगे? ये रिएक्शंस को कौन आगे प्रोसीड करेगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक पहले इसको नोट करो। देखो बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे केस 1 में क्या पढ़ा था, केस 2 में पढ़ने वाले हैं क्या? तो पहले एक बार थोड़ा सा केस 1 को समझ लेते हैं कि केस 1 में हमारे पास क्या क्या है। केस 1 में हमने देखा कि हमारे पास ऐसे कुछ यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास कंपाउंड होंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है? ये एक्स किया है। तो यहाँ पर ये क्या करता है बेटा? ये निकलता है बाहर। ये कब किसके साथ ये निकलता है, ये भी आपको बताए थे। तो ये क्या करेगा? ऐसे डबल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा, मतलब एल्कीन बनाकर आपको देगा। इतनी बातें क्लियर है? और यहाँ पर X2 के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर X2 के फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे थे? हम लोगों ने ये देखा कि जिंक ले रहे हैं। क्लियर है? या फिर आप जिंक यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिंक यहाँ पे लगा सकते हो। जिंक के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम ले रहे हैं, तो सोडियम के साथ बेटा हम लोग क्या ले रहे हैं? ड्राई ईथर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ड्राई ईथर ले रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैंने ड्राई ईथर आपको पढ़ाया था कि ड्राई ईथर होता क्या है। ड्राई ईथर हम लोग क्यों लेते हैं? सोडियम के साथ क्यों लिक्विड नहीं लेते हैं? तो सोडियम है तो ड्राई ईथर हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि ये क्या करे? रिएक्शंस को
प्रोसीड करे इजिली, आगे को क्या करे, प्रोसीड करे। अगर मान लीजिए ये लिक्विड हो जाता है ईथर, तो सोडियम है ये आग लगा देता है, ये रिएक्शंस आपको मिलता ही नहीं, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर यूज करते हैं। ये फर्स्ट केस में पढ़ा था। और इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, विसिनल। ठीक, विसिनल डाई हैलाइड इसको कहा जाता है। ये फर्स्ट केस था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड केस में बेटा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो हमारे पास सेकेंड केस होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे जैमिनल। ठीक, जैमिनल डाई हैलाइड पढ़ेंगे। जैमिनल डाई हैलाइड क्या होता है, जहां पर हम लोगों ने क्या देखा, जब दो अलग अलग मतलब कार्बन से, लेकिन वो कार्बन कैसे हो, पास पास वाले होंगे। देखो ये दोनों पास वाले कार्बन है, लेकिन ये अलग कार्बन, ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, तो यहाँ पे दो अलग अलग हाइड्रोजन लगे होंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। जैमिनल में बोला जाता है कि एक ही कार्बन से, यहाँ पे बेटा क्या बोला जाता है, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन, दो एक्स कर दूं मैं, दो हाइड्रोजन लगा हो तो, ठीक, लगा हो तो बेटा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैमिनल कहते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हमेशा याद रखा करिए होता क्या है। तो यहाँ पे समझते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे क्या होगा, चलो मैंने यहाँ पे Br ले लिया, Br मतलब X की जगह पे, ये हाइड्रोजन बेटा, ये हाइड्रोजन, अब ये जिंक के साथ ये रिएक्शंस करना चाहेगा। इसकी कंडीशन है, ये बोलता है कि मैं जिंक के साथ रिएक्शंस करूंगा, लेकिन मेरे ही जैसा मुझे एक और चाहिए। ठीक, तो ये इसके जैसा एक और यहाँ पर इसको मिल जाता है, ये इसके साथ ये यहाँ पे रिएक्शंस को कर ले जाएगा। बेटा जैसे ही रिएक्शंस करेगा ये सब एक साथ निकल जाएंगे। ठीक है, एक साथ निकल जाएंगे, ये बचा और ये बचा, तो ये सब क्या होंगे, डबल बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, अपना डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये आपस में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएंगे, और बाकी जो कुछ भी बचता है बेटा इसको तुम यहाँ पे बाहर निकाल दो। और मैंने एक चीज और सिखाया था आपको, देखो यहाँ पे जिंक ब्रोमाइड निकल जाएगा। मैंने आपको ये चीज सिखाया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका, आप बोल सकते हो कि जो भी आपका मेजर प्रोडक्ट है या फिर मेन प्रोडक्ट बन रहा है उसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखते हो ना तो भी काम चल जाएगा। अगर हाँ ज्यादा ये लगता है कि हमें बैलेंस कर लेना चाहिए तो नो डाउट आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, जहां तक समझ में आया, जैमिनल और विसिनल आपको क्लियर होना चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, जैमिनल और विसिनल, ये आपके नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। ये बेसिक सा देखने में लगता है, लेकिन जब क्वेश्चंस घुमा के देता है तो समझ में नहीं आता है, तो यहाँ तक इसको नोट करना। ठीक, अगर मान लो मैं इसको एक क्वेश्चन दूं आपके पास, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ, अगर मैं बोलूँ कि इसको तुम प्रोसीड कर दो, ठीक है, इस रिएक्शंस को आगे लेकर जाओ, यहाँ पे क्या बनेगा, तो बना सकते हो कि नहीं, ये जिंक है इसके साथ ये रिएक्शंस कर ले जाएगा, तो यहाँ से क्या करेगा बेटा, जिंक ब्रोमाइड निकल जाएगा। जैसे ही जिंक ब्रोमाइड निकलेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ देगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ देगा, ये दोनों क्या कर लेंगे, डबल बॉन्डिंग बना लेंगे, ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, यहाँ पे, और ये जिंक ब्रोमाइड करके यहाँ से निकल जाएगा, ये 2 है। ठीक है, बैलेंस तो आती होगी, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ पाए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। विसिनल, जैमिनल ये आपको आना चाहिए। ये बेटा केस 1 की बात हो रही थी, ये केस 2 की बात हो रही थी, कब, ये डीहाइड्रोजिनेशन में। डीहाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन हमारा कंपाउंड से रिमूव होता है। क्लियर, डन, आगे बढ़े, चलो इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे बेटा यहाँ पे और भी एल्कीन के। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग बनाना जो भी आपका होगा, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। ठीक, यहाँ पे निर्जलीकरण द्वारा या फिर निर्जलीकरण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का हमें डिहाइड्रेशन करना है। बहुत सिंपल सी बात याद रखो, जब भी हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं वाटर वहां से रिमूव होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होना, वाटर रिमूव होना। जैसे ही वाटर रिमूव हो जाएगा वहां पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिलेगा, लेकिन हमें बनाना क्या है, एल्कीन बनाना है, तो एल्कीन को सीखेंगे। सुनना ध्यान से, अब हमारे पास एग्जाम्पल, स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट की बहुत खास जरूरत नहीं है। जब तुम्हें पूरी की पूरी यहाँ पे प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा तो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, तुम लिख लोगे यहाँ पे, बस रिएक्शंस को समझते जाओ, रिएक्शंस हो कैसे रहा है।
अब ध्यान समझो, यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या होगा, क्या क्या हम इसको कर सकते हैं इसके साथ। अब देखो, मान लो कि हमारे पास बेटा यहाँ पे कोई भी अल्कोहल ले लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3 CH2OH कर देती हूँ, इथेनॉल, ये ऐसे कर दिया, ये हमारे पास इथेनॉल हो गया। क्या मैं इसको और बेहतर तरीके से लिख सकती हूँ? मैं चाहूँ तो इसको ऐसे CH2 कर दूं, यहाँ पे H कर दूं और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH कर दूं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हाँ, लिख सकते हैं। अब ये किसके साथ रिएक्शंस करेगा? ठीक, ये करता है बेटा कॉन्क H2SO4, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके जीवन में आग लगा दीजिए। ठीक, खुद तो हम लोग किसी को देख नहीं सकते। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें जो भी करना होगा बड़े सावधानी से करना होगा, ध्यान समझो। हमने क्या सीखा था कि जब हमारे पास कोई विचित्र सा एलिमेंट आकर हाइड्रोकार्बन में लग जाता है, तो जिस कार्बन से जुड़ता है उसको कहते हैं अल्फा और जिस उसके बगल वाले को कहते हैं बीटा। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या करेगा, यहीं से क्या करेगा, वाटर को बनाएगा। ठीक, यहीं पर ये क्या करेगा, वाटर को लेकर चला जाएगा। जब वाटर को लेकर जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे इसके बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये हमारे पास तैयार हो जाता है एल्कीन। क्या तैयार हो जाता है, एल्कीन। एल्कोहल से एल्कीन बनने का सफर यही तक था। ठीक, यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, H2SO4 को गर्म कीजिएगा, कंसंट्रेट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ये हमारी थी ऐसी। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ और भी दे दूं, तो कैसे करोगे? कुछ और लेने का मतलब है कि यहाँ पे मैंने किया CH3 कर दिया, CH2 कर दिया, CH कर दिया, CH3 कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, तुम्हारा OH। समस्या आ गई ना? अब जीवन में अच्छा तो लगेगा नहीं। अब यहाँ पे बेटा फिर से वही काम है, हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे बेटा मैं कंसंट्रेट H2SO4 लेती हूँ और उसके जीवन में क्या कर देते हैं हम लोग, आग लगा देते हैं। क्लियर? अब ये क्या करेगा, जिससे ये जुड़ा है वो भाई साहब क्या कहलाएंगे, अल्फा। यहाँ पे बीटा और यहाँ पे बीटा। जब जब अल्फा बीटा जीवन में आ जाता है, वहां पे हमेशा याद रखिए दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा कि नहीं होगा, कौन ज्यादा बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो वो कौन बताते हैं, सर्जेफ रूल। ठीक है, कौन बताता है बेटा, सर्जेफ रूल। अब क्या करेगा, हो सकता है इसका मन करे एक बार इस हाइड्रोजन को लेकर जाए, एक बार इस हाइड्रोजन को ले जाए। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे तुम क्या क्या बना सकते हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले इस वाले कार्बन को हटाऊं यहाँ से, तो पहले वाले में बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है कि नहीं? पहले वाले इस वाले को हटाए, फिर दूसरे बार मन कर रहा है कि मैं इस वाले को हटाऊं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारे पास CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हो जाएगा CH3। एम आई क्लियर? क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक, अब देखो, सुनना ध्यान से, समझना है। स्टेबल करने के लिए क्या है, जहां पे डबल बॉन्डिंग हो उसको बॉक्स में लगाओ, ठीक है, उसको बंद कमरे में छोड़ो। अब देखो जुड़ा कौन कौन है इससे, इन सब से जुड़े हुए प्रतिस्थापी मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, दो हैं। एक इधर वाला अल्फा कहलाएगा, एक इधर वाला अल्फा कहलाएगा। और भैया ये तो केवल एक ही अल्फा है, ये बीटा हो गया इसके बगल वाला। तो अब क्या करोगे, अब तुम्हारा काम वही है, सर्जेफ रूल। काम क्या है बेटा हमारा, क्या हो गया, सर्जेफ रूल को फॉलो करना। ठीक, सर्जेफ रूल को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। सर्जेफ रूल क्या बोलता है, मोर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मोर एल्कीन, सॉरी मोर स्टेबल एल्कीन। ठीक, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा जहां पे जुड़ा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं, एल्काइल है, एल्काइल इधर भी है, तो ये क्या होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट, मतलब ये ज्यादा बनाएगा और ये कम बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने हैं अल्फा कार्बन, इसके पास बेटा हमारे पास अल्फा कार्बन एक है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, दो है। ये पहले वाले की बात हो रही है। दूसरे वाले में इसके पास कितना है अल्फा कार्बन, एक, दो है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन दो है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, यहाँ पे 6 है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये इसके अकॉर्डिंग ये स्टेबल होगा। होपफुली ये बातें समझ में आई होगी आपको, नोट करिए इसको। चलो अब एक स्पेशल चीज हम लोग सीखते हैं, यहाँ पे रिएक्शंस मैप बनाते हैं। एल्कीन का रिएक्शंस मैप बनाते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग एल्कीन को प्राप्त कर सकते हैं। रिएक्शन मैप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ये सब डायरेक्टली सब पूछ लिए जाते हैं।
देखो हमारे पास क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे एल्कीन को बनाना है। हमारे पास एल्कीन को हमें बनाना है, डबल बॉन्डिंग एल्कीन हमारे पास आना चाहिए। क्लियर है, एल्कीन हमें बनानी है। पहले पहले हम लोग किस किस से बना सकते हैं? पहला हमारे पास बहुत सारा हो सकता है, मतलब हम लोग यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड ले रहे थे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। ये हमारे पास कौन है बेटा, एल्काइल है। इससे हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। इससे एल्कीन बनाने के लिए हम लोग कौन कौन ले रहे थे, हम लोग ले रहे थे बेटा पीडी कार्बन, ठीक है, या फिर हम लोग क्या ले रहे थे, पीडी BSO4 ले रहे थे। क्लियर है कि नहीं, ये हम लोग यहाँ पर ले रहे थे और इसमें क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन यहाँ पे करवाएंगे, ठीक, यहाँ पे करवाते थे। इसको हम लोग किसी और के नाम से भी जानते थे, हाँ इसको हम लोग कहते थे लिंडलार के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से जानते थे बेटा, लिंडलार के नाम से भी। इसको कैटलिस्ट है ना ये, ठीक, ये क्या है आपका, कैटलिस्ट है, इसके नाम से भी हम लोग जानते थे। ये पहला केस था हम लोग जब एल्कीन को बनाते थे। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे कार्बन और BSO4 क्यों लेते थे, क्योंकि पीडी को, ये पीडी की कैपेसिटी को कम कर दे, विष का काम करता था, ठीक, इसकी क्षमता को कम कर दे, नहीं तो ये एल्कीन नहीं बनाता था, एल्कीन डायरेक्टली बना देता था। ये पढ़े हो, मैंने सिखाया। दूसरी बात हम लोग क्या सीखते थे, दूसरी चीज में हम लोग ये देखे कि भैया हमारे पास मान लो ऐसे कार्बन कार्बन ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर X, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर X। बताना जरा ये क्या था, अभी पढ़ाए हैं। जब इस प्रकार के होंगे तो ये दोनों भाई साहब साथ में निकलेंगे और ये क्या बनाएगा, आपका एल्कीन बनाएगा। ये क्या बनाएगा बेटा, एल्कीन बनाएगा। किसके उपस्थिति में बना रहा था, तो एल्कोहलिक KOH, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देखो ये किसके उपस्थिति में कर रहा था, एल्कोहलिक KOH, या फिर हमारे पास NaOH होता था, ठीक, यहाँ पे ये काम करता था। ये किसके रूल के हिसाब से होता था, सेडजेफ, ठीक। यहाँ पे बेटा हम लोग किसके रूल को फॉलो करते थे, तो सेडजेफ रूल को फॉलो करते थे, ताकि हमारा प्रोडक्ट पता चले कि स्टेबल होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं, ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। हम लोगों ने क्या क्या किसे सीखा है। तीसरी कंडीशन क्या होती थी, तीसरा तो अभी हम लोगों ने सीखा। तीसरा कंडीशन हमारे पास ये होता है कि हमारे पास क्या हो बेटा, यहाँ पे कोई भी एल्कोहल हो, यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा एल्कोहल हो। क्लियर है कि नहीं, ठीक, जब एल्कोहल होगा तो वो भी क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, ठीक। किसके उपस्थिति में बना रहा था बेटा, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 ले रहे थे और उसको गर्म कर रहे थे। जब उसको गर्म कर रहे थे तो वाटर निकल रहा था, ये एल्कीन आपको बना के दे रहा था। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, ये प्रोडक्ट स्टेबल है कि नहीं होगा, तो ये भी कौन बता रहा था बेटा, यहाँ पे सेडजेफ रूल बता रहे थे, ठीक। जहां जहां पे दो प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना सेडजेफ रूल को फॉलो किया जाएगा, ठीक। सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग भी इसको सीख रहे थे। ये रिएक्शन माइंड मैप दे रही हूँ मैं। अब हमारे पास नेक्स्ट और था, नेक्स्ट में हम लोग देखे थे हमारे पास यहाँ पे विसिनल और जैमिनल, ठीक है। विसिनल में बोला जाता है दो अलग अलग कार्बन से दो अलग अलग हाइड्रोजन, यहाँ पे सेम हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होने चाहिए। इसको हम लोग क्या कह रहे थे, विसिनल। इसको हम लोग क्या कर रहे थे, विसिनल डाई हाइलाइट करते थे। क्लियर है कि नहीं, ये हमारे पास विसिनल डाई हाइलाइट कर रहा था। जैमिनल में क्या होता था कि एक ही कार्बन से हमारे पास ऐसे लगे होते हैं। क्लियर है, ये होता है हमारे पास जैमिनल। भैया ये हमारे पास कौन है, विसिनल है, और ये कौन है, जैमिनल है। क्लियर है, इसको हम लोग कहते थे जैमिनल डाई हाइलाइट। जैमिनल डाई हाइलाइट होता है। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, इसमें क्या होता था, इसमें हम लोग क्या क्या लेते थे, तो बेटा यहाँ पर हम लोग जो जो चीजें लेते थे वो ये लेते थे कि यहाँ पे जिंक हो सकता है, सोडियम हो सकता है, लेकिन सोडियम के साथ कौन रहेगा, ड्राई ईथर रहेगा, ठीक। और यहाँ पे कौन रहेगा, जिंक रहेगा। यहाँ पे कौन रहेगा बेटा, जिंक रहेगा। होपफुली ये सारी चीजें आपको बातें समझ में आई होंगी। ये था हमारे पास कई सारे तरीके, ठीक है। ये 4-5 तरीका तुम कर सकते हो। चौथा तरीका जिसमें हम लोग विसिनल और जैमिनल दो केस पढ़ते थे अलग अलग। ये पूरा का पूरा एक मैंने माइंड मैप आपको दे दिया है, कब, जब हम लोग एल्कीन बनाएंगे। तो नोट कर लेना बेटा, कॉपी में अच्छे से सीख लेना, ये तुम्हारा माइंड मैप ही तुम्हें बहुत काम देगा। सारी चीजें जो मिनट पढ़ाया है वो मैंने 2 मिनट के एक माइंड मैप में आपको समझा दिया। नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे एल्कीन के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं की बात हो रही है तो हेडिंग बनाइएगा
एल्कीन का रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, या अभिक्रियाएं, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। उसमें सबसे पहला होता है बेटा, इसमें सबसे पहला होता है हाइड्रोहेलोजिनेस, ठीक है, हाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक, इंग्लिश में बोला जाता है हाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोहेलोजिनेशन हम लोग करेंगे। मतलब हाइड्रो का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब एक्स, ठीक है, हाइड्रोजन व एक्स का जुड़ना, यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, जुड़ना। अब देखो यहाँ पे होता क्या क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे सुनना ध्यान से। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे X3 ले लिया, सॉरी यहाँ पे CH3 CH2 ले लिया, या फिर आपका जो भी मन करे वो यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन डबल बॉन्डिंग लेनी पड़ेगी ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये कुछ ऐसा हम लोग लिए। अब यहाँ पे रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हाइड्रोजन और X दोनों आने चाहिए। मतलब जनरली हम लोग HBr लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये हम लोग जब लेंगे तो ये रिएक्शंस को हम लोग फॉलो करेंगे। ये रिएक्शंस को फॉलो करने के लिए एम रूल भी बोला जाता है। एम रूल क्या है, यहाँ पे एम रूल जो होता है बेटा, ये मार्कोनी कॉफ रूल होता है। इसको हम लोग कहते हैं मार्कोनी कॉफ रूल कहा जाता है, ठीक। ये मार्कोनी कॉफ रूल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्लास 12th के लिए, और ये ग्रेजुएशन में जाओगे ना तब ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मैकेनिज्म ज्यादा पूछा जाता है। हम लोग ये रिएक्शंस को पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म को सीखेंगे। यहाँ पे कुछ इसकी शर्तें हैं, मार्कोनी कॉफ रूल की बेटा कुछ शर्तें होती है। ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। मतलब यहाँ का हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा और Br वहां जाएगा, Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। या फिर अगर मान लीजिए ये बात नहीं याद हो रही है तो ध्यान सुनिएगा, आप बोलिएगा हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जहां पर उसके जैसे लोग ज्यादा होंगे, ठीक। अगर आपको बोला जाए, आपको पब्लिकली बहुत जगह पे छोड़ दिया जाए, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक ज्यादा हो, तो आप कहाँ जाना ज्यादा पसंद करोगे, जहां पर आप जैसे लोग हो, ठीक। या तो बहुत छोटे हो उसमें नहीं जाना पसंद करोगे, या तो बहुत बड़े हो तो उसमें नहीं जाना पसंद करोगे। लेकिन जब आपके लेवल के लोग मैच करेंगे तो आप वहां ज्यादा जाओगे। तो हाइड्रोजन भी वहीं ज्यादा पसंद करेगा जहां पे उसके जैसा लोग दिखाई दे, तो ये यहाँ पे जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पे Br आके जुड़ेगा, तो जब जुड़ेगा तो ये बॉन्डिंग को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ये बॉन्डिंग को ब्रेक करके यहाँ पे Br जोड़ देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। मतलब एल्कीन से हम लोग क्या बना रहे हैं, हेलो एल्कीन, ठीक है, हेलो एल्कीन बना रहे हैं। कंफर्म हो कि नहीं। कई बारी क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या है बेटा, प्रोपीन है, ठीक है, प्रोपीन से तुम 2 ब्रोमो क्यों लगाया, आपको पता होगा, आप इसे नाम सीखे हो। और क्या है ये, प्रोपेन, क्या है बेटा, प्रोपेन। अब यहाँ पे पूछा जाता है कैसे बनाएंगे प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपीन, तो किसके रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं। होपफुली बेटा ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसी का उल्टा हम लोग पढ़ते हैं एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से सीखना, नहीं आएगा हम प्लीज इसको समझाएंगे। थैंक यू।